नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि गेट कैसे करते हैं एट्रीब्यूट्स को, एचटीएमएल को, टेक्स्ट को और वैल्यू को। तो एट्रीब्यूट के बारे में मैंने कहा था कि टैग के एट्रीब्यूट्स को गेट और सेट करता है। तो अगर हम लोगों को सेट करना है तो गेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जैसे कि एट्रीब्यूट को सेट करना है। यहाँ पर देखिए कि जो एचटीएमएल है हमारा, उसमें href जो है वो कंटेंट जो है वो सेट है, लेकिन इसका जो टारगेट है वो एक्चुअली में सेट नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, मैं इसका टारगेट और href दोनों ही बदल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कॉल बैक फंक्शन भी इस पर आप लोग चला सकते हैं और सिंपली आप लोग जो है इसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको कमेंट कर देते हैं, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे बटन पर क्लिक हो तो उस वैल्यू को हम लोगों को गेट करना है। तो वो ए टैग था हमारा, ठीक है। डॉट एट्रीब्यूट से हम लोग जो है वो उसका एट्रीब्यूट जो है वो चेंज करते थे, आप लोगों को पता है, ATTR एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट में हम लोगों को क्या चलाना है, फंक्शन चलाना है कॉल बैक, ठीक है। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम लोग एट्रीब्यूट में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं तो कि एट्रीब्यूट हम लोगों को ऐड करना है तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली अगर हम लोग ये नहीं करते हैं और यहाँ पर आप लोग जो हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्लोज कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर मैं ये पैरेंथेसिस लगाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ href कोलन, और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल कोटेशन में http://www.msn.com। मैंने ये लिख दिया, कोमा सेपरेटेड करता हूँ। एक और प्रॉपर्टी में उसमें जोड़ देता हूँ टारगेट, और उसमें मैं लिख देता हूँ कि ब्लैंक $_ब्लैंक। तो इस प्रकार आप लोग जो है एट्रीब्यूट भी उस चीज़ का ऐड कर सकते हैं। तो मैं बटन पे क्लिक करते ही ए टैग का जो एट्रीब्यूट है एक्चुअली में वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फिर से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और इसको हम लोग रन कर लेते हैं। अब देखिए, मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूंगा तो इसका जो एट्रीब्यूट है, अभी फिलहाल इसका एट्रीब्यूट जो है google.com में अगर आप लोग चेक करना चाहें तो स्टेटस बार पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो गूगल वेबसाइट है। तो मैं जैसे ही अब इस पर क्लिक किया मैंने, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका जो URL है वो msn.com हो चुका है। और मैं इसका स्निपेट में आप लोगों को सोर्स कोड भी दिखा देता हूँ कि एलिमेंट में यहाँ पर देखिए .msn.com हो चुका है। टारगेट यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, target_blank। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर हम लोगों को एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो myjs डॉट के अंदर आप लोग टैग को एट्रीब्यूट्स डॉट एट लिखिए, और यहाँ पर अगर आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है तो आप लोग यहाँ पर लगाइए पैरेंथेसिस, उसमें आप लोग यहाँ पर एक बना सकते हैं लिस्ट। तो ईजिली आप लोग कितने भी एट्रीब्यूट्स अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ये तो बात हुई एट्रीब्यूट्स की। कॉल बैक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे अभी। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर अभी फिर से कमेंट, और एट्रीब्यूट हमारा हो गया। HTML अब हम लोगों को ऐड करनी है। अब यहाँ पर HTML कैसे ऐड करूँगा मैं, देखिए कि मैं इस डिवीज़न को सबसे पहले गेट करूँगा, हेडर डिव को, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, हेडर डिव को इसमें HTML एक पैराग्राफ फिर से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो ऐड कर देता हूँ इस डिवीज़न के अंदर, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत बार कि अपेंड कैसे करना होता है कि मैं यहाँ पर अपेंड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर नहीं ओवरलैपिंग नहीं करना चाहता। बहुत बार ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग करना चाहते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने एक यहाँ पर एक डिवीज़न बनाया। चलो इसमें पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद में ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, हम लोग jQuery के थ्रू इस चीज़ को भी कवर करेंगे। id इक्वल्स टू न्यू डिव, ये मैंने इसका नाम रखा, ठीक है। ये न्यू डिव हो गया। इसके अंदर मैं एक कंटेंट ऐड करूँगा और यहाँ पर एक टैग भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो न्यू डिव के अंदर तो मैंने यहाँ पर क्या किया, $साइन लगाया, हैश लगाया, और न्यू डिव के नाम से मैंने इसको कर लिया जस्ट ऐड न्यू डिव डॉट HTML मैंने यहाँ पर लिखा। तो HTML का मतलब आप लोगों को पता ही था कि इनर HTML ऐड करता है। तो डबल कोटेशन में मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने इसमें p टैग ऐड कर दिया, और उसमें मैंने लिखा हेलो दिस इज़ न्यू डिवीज़न, ठीक है। मैंने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया पैराग्राफ टैग, या H1 टैग भी आप लोग लगा सकते हैं। चलो हम लोग एक H1 टैग लगा देते हैं ताकि वो लार्ज में हो, तो आप लोगों को इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि H1 टैग है। तो मैं यहाँ पर H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ, और आप लोग देखिए कि
यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये Ctrl+S सेव कर दिया। ये HTML का हो गया सेट करने का। तो मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ और मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये हेलो दिस इज़ न्यू डिवीज़न, ये एक नया डिवीज़न जो है इसमें बन गया है। तो आप लोगों को ऐड समझ में आ गया कि HTML हम लोग कैसे ऐड करते हैं। कॉल बैक फंक्शन अभी बताऊँगा, ध्यान रखिएगा। डॉट टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर तो अभी जो ऐड था वो था H1। यहाँ पर फिर से देखिए कि H1 का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर देखिए एक डिवीज़न बना न्यू डिव और उसमें देखिए H1 ऐड हो गया है टैग के साथ, क्योंकि अब हम लोगों को इसमें अगर मैंने H1 लिखा तो ये टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सेव करता हूँ मैं इसको, मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट ऐड हो गया डायरेक्टली। H1 भी एज ए टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हेलो दिस इज़ अ न्यू डिवीज़न यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये एज ए टेक्स्ट ऐड होता है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों के पास जो H1 है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट जो है वो नहीं हुआ, वो सिंपली एक टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले आप लोगों के पास हो रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप लोगों को टैग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को वैल और समझ में आ जाए कि वैल्यू कैसे गेट करते हैं। वैल्यू हम लोग करते हैं फॉर्म फील्ड्स की गेट। तो फॉर्म फील्ड्स हमारे पास क्या है? फॉर्म फील्ड्स हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है फर्स्ट नेम। तो मैं चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम जो है वो अलर्ट मैसेज में हम लोगों को शो, एक अलर्ट होता है पॉपअप के रूप में। पॉपअप अगर हम लोग बाद में कवर कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि चलो हम लोग अलर्ट पे ही आप लोगों को बता देते हैं। एक बार के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताना है ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट नेम डॉट वेल, ये मैंने लिखा फर्स्ट नेम डॉट वेल। इसकी वैल्यू को हम लोगों को गेट करनी है। गेट तो हम लोगों ने कर दी थी, अब हम लोगों को सेट करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने सेट की थी एक्चुअली, तो दोबारा से सेट कर देते हैं। ये लिख देते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड, या हम लोग लिख देते हैं नेम रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ इसको और मैं यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। और अब मैं यहाँ पर जैसे ही इसको करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो आप लोगों ने इतनी बात समझ में आ गई कि भाई हम लोगों को इस मेथड के अंदर अगर हम लोग लिख देते हैं तो वो हो जाता है सेट। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं फंक्शन के ऊपर क्या चला सकते हैं? कॉल बैक फंक्शन भी चला सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या लिखना होता है कि यहाँ इसमें हम लोगों को यहाँ पर लिखना होता है फंक्शन। मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन, तो ये कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब ये देखिए इसमें भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले से हम लोगों को वैल्यू अगर गेट करनी है, जैसे कि हम लोग कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं, चलो उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में कॉल बैक फंक्शन क्या काम करता है। कॉल बैक फंक्शन के थ्रू क्यों लगाते हैं हम लोग कॉल बैक फंक्शन, पहले बता देता हूँ कि सपोज हमारे इसमें चलते हैं हम लोग पहले ऊपर वाले में कि न्यू डिवीज़न के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि दिस इज़ न्यू, मैंने ये लिख दिया। तो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम लोग इस टेक्स्ट को भी उठा सकते हैं पहले। ठीक है, तो और उसको भी हम लोग अपेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मुझे अपेंड करना है एक्चुअली में टेक्स्ट, तो हम लोग उसको भी कॉल बैक फंक्शन के थ्रू उठा सकते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन उसके लिए हम लोग काम में आते हैं। लेकिन अगर मैंने कॉल बैक फंक्शन का यूज़ नहीं किया और मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख दी तो वो इसको हटा देगा। दोनों एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा न्यू डिव और मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और मैंने ये लिख दिया न्यू अपडेटेड। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया न्यू अपडेटेड, सेव कर दिया। अब न्यू डिवीज़न का जो टेक्स्ट है एक्चुअली में वो क्या है, वो है दिस इज़ न्यू। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हो जाएगा न्यू अपडेटेड। जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है इसने, अच्छा मैंने उसको सेव नहीं किया है, HTML को भी सेव करना ज़रूरी है। सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ न्यू। तो ये तो था आप लोगों का डिफ़ॉल्ट में, मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, ये है दिस इज़ न्यू। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा इसके साथ, देखिए न्यू अपडेटेड, और यहाँ पर भी ब्लिंक करने लग जाता है। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। हम लोगों को ये टेक्स्ट रखना है दिस इज़ न्यू, ये जो वाला टेक्स्ट है दिस इज़ न्यू, ये हम लोगों को रखना है। तो हम लोग क्या करें, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर लगाएं।
कॉल बैक फंक्शन क्या लगाना है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखें फंक्शन, ठीक है, उसमें हम लोग लगाएं कोई भी इंडेक्स वैल्यू कि किस पर आप लोगों को करनी है, और यहाँ पर लगाएं वो वैल्यू, जैसे कि ओरिजिनल टेक्स्ट हम लोग ये लिख देते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलाएंगे अब ओरिजिनल टेक्स्ट को। अब ये जो है फंक्शन जो है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यूज़ को। रिटर्न क्या करेगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट आप लोगों का रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट प्लस डबल कोटेशन ब्लैंक छोड़ दिया मैंने उसको, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नया टेक्स्ट, दिस इज़ अपडेटेड, दिस इज़ अपडेटेड, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इसका रिफ्रेश आउटपुट देखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ न्यू, तो मैं यहाँ पर जैसे इसको करता हूँ तो देखिए दिस इज़ न्यू तो आया और दिस इज़ अपडेटेड और आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं, कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं। वो हम लोग किसी में भी चला सकते हैं, वो चाहे टेक्स्ट के लिए हो, आप लोग HTML के लिए हो, तो वो सभी के लिए आप लोग चला सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, कि हम लोगों को पहले वाला टेक्स्ट भी रखना है और अपडेटेड भी रखना है, तो वो हम लोग चलाते हैं कॉल बैक फंक्शन। और अगर आप लोगों को ओवरलैपिंग ही करनी है तो डायरेक्टली आप लोग टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या जाएगा, आप लोगों की इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पर आप लोगों की इंडेक्स वैल्यू भी आएगी कि हम लोग इंडेक्स आई की वैल्यू जो है वो क्या रखना चाहते हैं। तो ये इजीली आप लोग गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में भी आप लोग जो है कॉल बैक फंक्शंस का इस्तेमाल करके वैल्यू को बदल सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पर आप लोग शेयर करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, कि आप लोग अगर टेक्नोलॉजीज़ को सीखना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ ईजी भाषा में, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।